कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक है और इसमें जिस तरह से इसकी घातकता है वो हम सब लोगों को मालूम है, लेकिन इस दौर में भी जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं और ऐसे लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है राजस्थान एसीबी। इस लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें जो रिश्वतखोर हैं उन्होंने रिश्वत की होम डिलीवरी ली है, क्योंकि कोरोना का डर कहीं ना कहीं उनमें भी था। किस तरह से इन पूरे प्रकरण पर कार्रवाई की गई, किस तरह से रिश्वत राशि ली जा रही थी, इसके बारे में हम बात करेंगे एसीबी डीजी बीएल सोनी सर से। सर, किस तरह से लॉकडाउन के दौरान केसेस सामने आए, होम डिलीवरी ली जा रही थी रिश्वत की? देखिए, अप्रैल के माह में हमारी दूसरी लहर ज़्यादा घातक रूप से सामने आई और अप्रैल में हमारे 28 ट्रैप्स टोटल हुए हैं और 30 अप्रैल तक हमारे राजस्थान की एसीबी ने 141 प्रकरण दर्ज किए हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। पिछले साल इसी ड्यूरेशन में 79 केसेस दर्ज हुए थे और अप्रैल में पिछले साल सिर्फ एक ही ट्रैप हुआ था। इसमें ये देखने को आ रहा है कि जो विभाग लगातार जैसे अभी भी काम कर रहे हैं, कुछ ट्रैप्स इस तरह से हुए हैं, कुछ मेडिकल विभाग के ट्रैप हुए हैं, कुछ पुलिस के ट्रैप हुए हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट के हुए हैं। तो क्योंकि काफ़ी सारे विभाग के अधिकारी तो कार्यालय बंद है इसलिए कार्यालय में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो पेंडिंग काम है उनके, तो वो परिवादियों से पैसे मांगते हैं, फिर परिवादी हमारे पास आते हैं और हम फिर वेरिफिकेशन के बाद उनको ट्रैप करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी प्रकरणों में इस तरह से हुआ, बट कुछ प्रकरण ज़रूर, करीब आधा दर्जन प्रकरण इस तरह के सामने आए हैं जिसमें कि भ्रष्ट अधिकारियों ने जो रिश्वत की राशि थी वो अपने निवास में या परिवादी के निवास पे या परिवादी के दुकान पर या परिवादी के स्थान पर ली है और उसमें हमने ट्रैप किया है। सर, इसके साथ ही अभी एक नया अभियान और चालू किया सर, जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उनको भी दबोचने का काम जो है एसीबी कर रही है, लोगों को राहत भी पहुंचा रही है। सर, इसमें किस तरह से कार्रवाई लगातार जारी है? देखिए, इसमें हम एज सच पूरी कालाबाजारी को हम अपना टॉपिक नहीं ले रहे हैं। वो लोक सेवक जो कि इस स्थिति का फ़ायदा उठा करके और जो अत्यावश्यक वस्तुएं हैं अभी इसके ट्रीटमेंट के लिए, कोरोना के उपचार के लिए, जैसे ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है और दवाइयाँ हैं, हॉस्पिटल में बेड्स हैं, तो इस तरह की चीज़ों में जो भी लोग अपने पद का दुरुपयोग करके और रिश्वत ले रहे हैं लोगों से, उसको दुगने तिगने दाम पे ले रहे हैं, इस पर हमने अपनी थोड़ी विजिलेंस को बढ़ा रखा है। हमने हमारी सारी यूनिट्स को बोल रखा है और इसमें एक प्रकरण पहले कोटा में दर्ज हुआ था, 2 प्रकरण यहाँ जयपुर में आपने देखे होंगे वहाँ दर्ज हुए हैं और एक प्रकरण अजमेर में दर्ज हुआ था। तो इस पर हम लगातार नज़र रखे हुए हैं। हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि कोई भी लोक सेवक, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल का हो या सरकार से जो अनुदानित जो संस्थाएं हैं उनका हो, वो आपसे इलाज में या किसी भी इस तरह की कोरोना से संबंधित व्यवस्था में अत्यधिक अपने राशि वसूल करे और आपको लगे कि बिल्कुल बहुत ही हलाबोल गलत हो रहा है, तो उसकी सूचना 1064 पे हमको दें, हम उसको वेरीफाई करेंगे और उसमें हम कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ एसीबी डीजी बीएल सोनी सर, जिन्होंने बताया कि जो ये लॉकडाउन चल रहा है इसमें भी जो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, रिश्वत की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह से लगातार एसीबी कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने आमजन से भी अपील की कि यदि कोई भी लोक सेवक उनसे रिश्वत की मांग करता है तो उसकी शिकायत 1064 पर करें। जयपुर से विनय पंत, ईटीवी भारत।